जय माता दी। व्यास जी आगे कहते हैं, मन में ऐसा सोचकर उन दैत्यों से शुक्राचार्य ने हंसते हुए कहा, हे दैत्यगण, मेरा स्वरूप बनाए हुए इस देवगुरु बृहस्पति ने तुम लोगों को ठग लिया है। शुक्राचार्य मैं हूँ और ये तो देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं। हे मेरे यजमानों, इन्होंने तुम सबको अवश्य ठग लिया, इसमें संदेह नहीं है। हे आर्यो, इनकी बातों पर विश्वास मत करो, ये पाखंडी हैं तथा मेरा स्वरूप बनाए हुए हैं। हे यजमानों, तुम लोग मेरा अनुसरण करो और इन बृहस्पति का त्याग कर दो। उनका ये वचन सुनकर और फिर उन दोनों को समान रूप वाला देखकर सभी दैत्य महान आश्चर्य में पड़ गए। पुनः उन्होंने विचार किया कि हो सकता है कि ये शुक्राचार्य हों। इस प्रकार उन दैत्यों को अत्यंत विस्मित देखकर शुक्राचार्य रूपधारी गुरु बृहस्पति ने एक बात कही। वे बोले, मेरा स्वरूप बनाए हुए ये देव गुरु बृहस्पति तुम सबको धोखा दे रहे हैं। ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के निमित्त तुम लोगों को ठगने के लिए आए हैं। हे श्रेष्ठ दैत्यगण, तुम लोग इनकी बात पर विश्वास मत करो। मैंने शंकर जी से विद्या प्राप्त कर ली है और उसे तुम सबको पढ़ा रहा हूँ। इस प्रकार मैं तुम्हें देवताओं पर विजय दिला दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले देवगुरु बृहस्पति का यह वाक्य सुनकर उन दैत्यों को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये ही निश्चित रूप से हमारे गुरु शुक्राचार्य हैं। उस समय शुक्राचार्य ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, फिर भी समय के फेर से गुरु बृहस्पति की माया से मोहित होने के कारण वे दैत्य समझ ना सके। ऐसा निश्चय करने के उपरांत उन्होंने शुक्राचार्य से कहा, ये ही हमारे गुरु हैं। ये धर्मात्मा हमें बुद्धि प्रदान करने वाले हैं और हमारा हित करने में तत्पर हैं। इन शुक्राचार्य जी ने हमें निरंतर 10 वर्ष तक शिक्षा दी है। तुम चले जाओ, तुम धूर्त जान पड़ते हो, तुम हमारे गुरु बिल्कुल नहीं हो सकते। ऐसा कहकर उन मूर्ख दैत्यों ने शुक्राचार्य को बार बार फटकारा और बृहस्पति को प्रेम पूर्वक प्रणाम तथा अभिवादन करके उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने इन दैत्यों को पूर्ण रूप से सिखा पढ़ा दिया तथा इन्हें खूब ठगा है ऐसा मानकर और इन्हें गुरु बृहस्पति में तन्मय देखकर शुक्राचार्य बहुत कुपित हुए और उन्होंने शाप दे दिया कि मेरे बार बार समझाने पर भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए नष्ट बुद्धि वाले तुम सब पराभव को प्राप्त होगे। तुम लोग थोड़े ही समय में मेरे तिरस्कार का फल पाओगे, तब इनका सारा कपट तुम लोगों को मालूम पड़ जाएगा। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए शुक्राचार्य तत्काल चल दिए और शुक्राचार्य रूपधारी बृहस्पति प्रसन्न होकर निश्चिंत भाव से वहां रहने लगे। तदंतर शुक्राचार्य के द्वारा उन दैत्यों को शापित हुआ जानकर गुरु बृहस्पति तत्काल उन्हें छोड़कर अपना रूप धरकर वहां से चले गए। उन्होंने जाकर इंद्र से कहा, मैंने आपका कार्य पूर्ण कर दिया है। शुक्राचार्य ने उन दैत्यों को शाप दे दिया है और बाद में मैंने भी उनका त्याग कर दिया। अब मैंने उन्हें पूर्ण रूप से असहाय बना दिया है। अतः हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग युद्ध के लिए अब उद्योग करें। हे महाभाग, मैंने उन दैत्यों को शाप से दग्ध कर दिया है। गुरु बृहस्पति का वचन सुनकर इंद्र बहुत आनंदित हुए और सभी देवता भी हर्षित हो उठे। तत्पश्चात गुरु बृहस्पति की पूजा करके वे युद्ध के लिए मंत्रणा करने लगे। आपस में भली भांति सोच विचार करके सभी देवता एक साथ मिलकर दानवों से लड़ने के लिए वहां से निकल पड़े। उधर महाबली देवताओं को युद्ध की तैयारी करके आक्रमण के लिए उद्यत तथा शुक्राचार्य रूपधारी गुरु बृहस्पति को अंतर्हित जान करके दैत्यगण बहुत चिंतित हुए। अब उन देवगुरु की माया से मोहित वे दैत्य आपस में कहने लगे कि वे गुरु शुक्राचार्य कुपित मन होकर यहाँ से चले गए हैं, अतः हमें उन महात्मा को भली भांति मनाना चाहिए। वह पापी और कपट कार्य में अत्यंत प्रवीण देवगुरु हमें ठग कर चला गया।
अपने भाई की पत्नी के साथ अनाचार करने वाला वह भीतर से कलुषित है तथा ऊपर से पवित्र प्रतीत होता है। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? अत्यंत कुपित गुरु शुक्राचार्य को अपनी सहायता के लिए हम किस तरह हर्षित और प्रसन्न चित्त करें? ऐसा विचार करके वे सब एकजुट हुए। प्रहलाद महाराज को आगे करके भय से कांपते हुए वे दैत्य पुनः भृगुपुत्र शुक्राचार्य के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मौन धारण किए हुए उन मुनि के चरणों में प्रणाम किया। तब क्रोध से लाल नेत्रों वाले शुक्राचार्य उनसे कहने लगे, हे यजमानों, मैंने तुम लोगों को बहुत समझाया, किंतु देवगुरु की माया से व्यामुग्ध रहने के कारण तुम लोगों ने मेरा उचित, हितकर और निष्कपट वचन नहीं माना। उस समय उनके वशवर्ती हुए तुमने मेरी अवहेलना की। मद से उन्मत्त रहने वाले तुम सबको मेरे अपमान करने का फल अवश्य मिल गया। तुम लोगों का सर्वस्व छिन गया। अब तुम लोग वहीं पर चले जाओ जहां वह कपटी, छली और देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाला बृहस्पति विद्यमान है। मैं उसकी तरह वंचक नहीं हूँ। व्यास जी बोले, इस प्रकार संदेह युक्त वाणी में बोलते हुए शुक्राचार्य जी के दोनों पैर पकड़कर प्रहलाद उनसे कहने लगे। प्रहलाद महाराज बोले, हे भार्गव, हे सर्वज्ञ, अत्यंत दुखी होकर आज हम आपके पास आए हैं। हम आपके पुत्र तुल्य हैं तथा हित चिंतक हम यजमानों का आप त्याग ना करें। मंत्र प्राप्ति के लिए आपके चले जाने पर उस कपटी तथा दुष्टात्मा बृहस्पति ने आपकी वेशभूषा तथा मधुर वाणी के द्वारा हम लोगों को खूब ठगा। शांति संपन्न व्यक्ति किसी के द्वारा अनजान में किए गए अपराध से कुपित नहीं होता। आप तो सर्वज्ञ हैं, अतः जानते ही हैं कि हम लोगों का चित्त सदा आप में ही अनुरक्त रहता है। अतः हे महामते, अपने तपोबल से हम लोगों का भाव जानकर आप क्रोध का त्याग कर दीजिए, क्योंकि सभी मुनिगण कहा करते हैं कि साधु पुरुषों का क्रोध क्षण भर के लिए ही होता है। जल स्वभाव से शीतल होता है, किंतु अग्नि और धूप के संपर्क से वह गर्म हो जाता है। वही जल आग तथा धूप का संयोग दूर होते ही पुनः शीतलता प्राप्त कर लेता है। क्रोध चांडाल का रूप होता है। बुद्धिमान लोगों को इसका पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। अतः हे सुव्रत, क्रोध छोड़कर आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। हे महाभाग, यदि आप क्रोध का त्याग नहीं करते बल्कि अत्यंत दुखित हम लोगों का ही त्याग कर देते हैं, तो आपसे परित्यक्त होकर हम सब रसातल में चले जाएंगे। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद महाराज का ये वचन सुनकर शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से उन्होंने सब कुछ देख लिया और देखकर प्रसन्नचित होकर उनसे हंसते हुए बोले, हे दानवों, तुम लोगों को अब ना तो डरना है ना रसातल में जाना है। मैं अपने अचूक मंत्रों से तुम सब यजमानों की निश्चय ही रक्षा करूंगा। हे धर्मज्ञों, पूर्व काल में मैंने ब्रह्मा जी से जो सुना है वह हितकर, सत्य और अटल बात मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। मेरी वह बात सुनिए। निश्चित रूप से होने वाली शुभ या अशुभ घटनाएं होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी प्राणी प्रारब्ध को टाल पाने में समर्थ नहीं है। इसमें संदेह नहीं है कि तुम आज के समय के फेर से क्षीण बलवान हो गए हो, अतः एक बार देवताओं से पराजित होकर तुम लोगों को पाताल में जाना ही पड़ेगा। अब तुम लोगों का समय परिवर्तन उपस्थित हुआ है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा था। कुछ दिनों पूर्व तुम लोगों ने सब प्रकार से समृद्ध राज्य सुख का भोग किया है। उस समय देवताओं पर आक्रमण करके उनके मस्तक पर चरण रखकर तुम लोगों ने दैव योग में पूरे 10 युगों तक इस दिव्य त्रिलोकी पर शासन किया है। अब आगे आने वाले सावर्णी मनवंतर में तुम्हें वह राज्य पुनः प्राप्त होगा। तुम्हारा पौत्र बलि तीनों लोकों में विजयी होकर राज्य को पुनः प्राप्त कर लेगा। जिस समय वामन रूप धारण करके भगवान विष्णु ने राजा का बलि का राज्य छीन लिया था, उस समय भगवान विष्णु आपके पौत्र बलि से उन्होंने कहा था, हे बले, मैंने तुम्हारा ये राज्य देवताओं की अभिलाषा पूरी करने के लिए छीना है, किंतु आगे सावर्णी मनवंतर के उपस्थित होने पर
तुम इंद्र होगे। शुक्राचार्य कहते हैं, आगे बताते हैं कि हे प्रहलाद महाराज, भगवान विष्णु के द्वारा ऐसा कहा गया, तुम्हारा पौत्र बलि इस समय सभी प्राणियों से अदृश्य रहकर डरे हुए की भांति गुप्त रूप से विचरण कर रहा है। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।